नासिक में सामने आए अशोक खरात केस ने पूरे महाराष्ट्र में हलचल मचा दी। इस मामले में अशोक खरात पर कई गंभीर आरोप लगे, जिनमें महिलाओं के साथ शोषण, धोखाधड़ी और काला जादू से जुड़ी गतिविधियां शामिल बताई जा रही हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है, जो लगातार सबूत इकट्ठा कर रहे और पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है। इस केस में रूपाली चाकणकर का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन अभी तक उन्हें आधिकारिक रूप से आरोपी घोषित नहीं किया गया है। कुछ फोटो और वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने उन पर सवाल उठाए। इसी दबाव के चलते उन्होंने, या यूं कहे कि इससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके पीछे उन्होंने कुछ पर्सनल कारण बताए थे। हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि केवल किसी के साथ फोटो या जान पहचान होने से कानूनी रूप से दोष साबित नहीं होता। कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी तभी होती है जब पुलिस के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत हो। इसमें सीधे तौर पर अपराध में शामिल होना, किसी तरीके की मदद करना या अपराध को छुपाने में भूमिका होना शामिल है। अभी तक जांच में एजेंसियों ने रूपाली चाकणकर के खिलाफ ऐसा कोई पुख्ता सबूत सार्वजनिक नहीं किया है जिससे उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो सके। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले समय में अगर कोई ठोस प्रमाण मिलता है तो पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अभी की स्थिति में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और मामला पूरी तरीके की जांच के अधीन है। महाराष्ट्र सरकार यानी देवेंद्र फडणवीस के बयानों की तरफ अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि सिर्फ फोटो से नहीं होगा, सबूत जिसके खिलाफ मिलेंगे उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। यानी ये बात तय है। और हाल ही में रूपाली चाकणकर ने भी ये बात क्लियर करी थी कि उनको सिर्फ और सिर्फ इस मामले में बदनाम किया गया। उन्होंने शुरू में ही कहा था कि उन्होंने अशोक खरात को सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक गुरु माना था। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये दोहरा चरित्र है। इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं बहुत जो घिनौनी हरकतें हैं वो करते हैं। पता होता तो शायद दूरी पहले ही बना ली होती। लेकिन रूपाली चाकणकर पर जो मेन आरोप ये था कि वो महिला राज्यों की अध्यक्ष थी और उस पद का कहीं उन्होंने दुरुपयोग तो नहीं किया। कहीं अशोक खरात की बातों के बहकावे में आकर उन्होंने महिलाओं को डराया धमकाया तो नहीं, क्योंकि महिलाओं के साथ इतना घिनौना कृत्य हो रहा था बंद कमरों में। क्या इसकी बात की भनक किसी को लगी नहीं, या ये मामला दबाया जा रहा था? तो कुल मिलाकर यह है, रूपाली चाकणकर पर आरोप तो बहुत लगाए गए, लेकिन सिर्फ तस्वीर और वीडियो के जरिए उनकी गिरफ्तारी या उनको पूछताछ के लिए आगे लाना बहुत पेचीदा हो रहा है मामला। फिलहाल अगले कुछ कदमों पर नजर बनी हुई है एसआईटी के कि वो और क्या खुलासे करती हैं इस मामले में। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।